फोकस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, तो अभी हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में क्या है, देखो जैसे ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ठीक है, और जो बेस है ना, बी सी बेस है और उस बेस पे एक पॉइंट डी है एफ कॉमा जी, जो कि इस बेस पे लाई कर रहा है ना। तो उसने क्या बोला है कि जो एंगल वाई सेक्टर, मतलब जो परपेंडिकुलर वाई सेक्टर है साइड्स का, यानी कि ए बी का परपेंडिकुलर वाई सेक्टर, सपोज मैंने वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0 माना, और ए सी का परपेंडिकुलर वाई सेक्टर सपोज वाई माइनस 9x इक्वल टू 0 माना। ठीक है, तो इस पॉइंट ए की इस परपेंडिकुलर वाई सेक्टर x प्लस वाई इक्वल टू 0 में जो इमेज आएगी वो पॉइंट बी होगा, और इस पॉइंट ए की इस परपेंडिकुलर वाई सेक्टर में जो इमेज आएगी वो पॉइंट सी होगा। ठीक है, तो जो पॉइंट बी होगा वो क्या आ गया, ये लाइन क्या आ गई, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, तो पॉइंट बी आ गया माइनस एच कॉमा माइनस के, है ना। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी पॉइंट की इस ओरिजिन में जो इमेज आती है, वाई इक्वल टू माइनस एक्स जो लाइन है वो बेसिकली ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसमें इमेज लो या फिर ओरिजिन में इमेज लो, बात एक ही है। तो इस पॉइंट की ओरिजिन में जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर माइनस एच कॉमा माइनस के आ गया। और सी पॉइंट की इमेज निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, तो मैंने मान लिया कि सी पॉइंट की जो इमेज है वो अल्फा कॉमा बीटा है। तो फॉर्मूला क्या है, अल्फा माइनस एच अपॉन ए, तो ए कितना है यहाँ पर 9, बीटा माइनस के अपॉन -1, वी इजिकल टू -2 टाइम्स उस पॉइंट को उस लाइन में रखो, तो 9h माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर के, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस वाई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, है ना। तो आ जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा अपना ये, और ये बीटा आ जाएगा अपना। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा आ गया। तो अब देखो ये जो पॉइंट है, पॉइंट बी, पॉइंट डी और पॉइंट सी, ठीक है, जो पॉइंट बी डी और सी हैं वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो अगर कोलिनियर होंगे तो हमें ए का लोकस फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बी डी सी जो ट्राइंगल है उसका एरिया 0 कर दो, तो क्या आएगा, एरिया माइनस एच माइनस के 1। ठीक है, डी पॉइंट क्या है, एफ और जी, तो एफ कॉमा जी, तो यहाँ पे एफ जी और 1, और सी पॉइंट क्या है, अल्फ़ा बीटा 1। अल्फ़ा बीटा यहाँ से आप उठाओगे और इसमें रख दोगे, तो यहाँ से जब आप इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो एच और एक्स में कोई इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन में एच और के में इक्वेशन जो आएगी उसमें एच की जगह एक्स और के की जगह वाई रख दोगे, तो फाइनली हमारा रिक्वायर्ड लोकस फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो लोकस मिल जाएगा। तो ये आप नोट कर लेना। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, इमेज का नेक्स्ट जो यूज है वो है ऑप्टिमाइजेशन, मतलब टाइप 3। मैंने टाइप 1 टाइप 2 बता दिया था। जो टाइप 3 प्रॉब्लम्स होते हैं वो होते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज करना। तो लिख लेना साथ में, मैक्सिमाइजेशन या फिर मिनिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। ठीक है, तो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है ना, वो होता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में जैसे इसमें देखो केस 1, सपोज हमें क्या, ये लाइन गिवन है, ये लाइन पता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, और उसने क्या बोला इसको, इस क्वेश्चन में, इस टाइप के प्रॉब्लम में, कि सपोज 2 पॉइंट है अपने पास, सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, और एक पी पॉइंट है जो कि इस लाइन पर कहीं भी लाई कर सकता है ना। पी इज़ अ वेरिएबल पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन, है ना। तो आप लिख लो, पी इज़ अ वेरिएबल पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन। ठीक है, पी है जो अपना वेरिएबल पॉइंट है जो कि इस लाइन पर कहीं भी लाई कर रहा है ना। और जो केस 1 है
उस केस 1 में क्या है कि ए एंड बी आर लाइन के अपोजिट साइड है ना, तो ए एंड बी लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ लाइन। आपको कैसे पता लगेगा कि ए और बी अपोजिट साइड है? तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट ए को लाइन में रखोगे, सपोज पॉजिटिव साइन आया, तो पॉइंट बी को लाइन में रखोगे तो नेगेटिव साइन आएगा। यानी कि पॉइंट ए को लाइन में रखने पर और पॉइंट बी को लाइन में रखने पर वो अपोजिट साइन क्रिएट करेंगे। तो अगर वो अपोजिट साइन क्रिएट करेंगे तो वो अपोजिट साइड हो जाएंगे, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि पी ए प्लस पी बी जो है वो मिनिमम होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन क्या है कि पी कहाँ पे लाई करेगा, उन्हें कोऑर्डिनेट ऑफ पी फाइंड करना है ना। क्वेश्चन ये है कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी व्हेन पी ए प्लस पी बी इज मिनिमम। तो पी ए प्लस पी बी मिनिमम है तो पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखो पी ए प्लस पी बी और पी कहाँ पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो देखो पी तो यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, पी यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। मैं डिफरेंट पोजीशन बना रहा हूँ, पी कहीं भी हो सकता है पी तो, ठीक है, इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है। तो अगर सपोज अगर पी यहाँ पे हुआ तो पी ए प्लस पी बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ठीक है। पी यहाँ पे हुआ तो पी ए प्लस पी बी ये हो जाएगा, ठीक है। पी यहाँ पे हुआ तो पी ए प्लस पी बी ये हो जाएगा, पी यहाँ पे हुआ तो पी ए प्लस पी बी ये हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, पी ए प्लस पी बी मिनिमम चाहिए, ठीक है। तो पी ए प्लस पी बी मिनिमम चाहिए, तो हमें पता है कि पी ए प्लस पी बी हमेशा ए बी से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। अगर किसी ट्राइंगल की बात करें तो जैसे ये ए बी है अपना, है ना, ठीक है, ये अपनी ए बी लाइन है, तो पी ए प्लस पी बी हमेशा ए बी से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। जैसे अगर सपोज पी वन की बात करूँ तो पी वन ए प्लस पी वन बी ए बी से बड़ा होगा। अगर मैं ट्राइंगल पी वन ए बी की बात करूँ, ट्राइंगल पी वन ए बी में क्या होगा, पी वन ए प्लस पी वन बी ए बी से बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं ऐसा मानूँ कि जो पी पॉइंट है उसकी पोजीशन लाइन पर पी वन है, तो अगर पोजीशन लाइन पर पी वन है तो पी वन ए प्लस पी वन बी इन दो साइड्स का जो सम है ट्राइंगल पी वन ए बी में, वो ए बी से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। इतना क्लियर है। अब देखो हम क्या चाहते हैं कि ये चीज़ मिनिमम हो, है ना। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पी ए प्लस पी बी क्या हो, मिनिमम हो। यानी कि पी की ऐसी कौन सी पोजीशन आएगी जिसके लिए पी ए प्लस पी बी मिनिमम होगा और पी पॉइंट इस लाइन पे लाई करना चाहिए। तो ये मिनिमम तो ए बी के इक्वल हो सकता है, और ये ए बी के मिनिमम कब, ये मिनिमम ए बी के इक्वल कब होगा, जब पी पॉइंट ए पॉइंट एंड बी पॉइंट क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए, ठीक है। तो जब पी पॉइंट ए पॉइंट और बी पॉइंट क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए, यानी कि ए बी लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, एंड एल का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन ए बी एंड एल, ठीक है, वो क्या देगा हमें, पी देगा, ठीक है। तो जो हमें निकालना था, पी पॉइंट निकालना था, ठीक है, हमें पी पॉइंट निकालना था ना, जिसके लिए पी ए प्लस पी बी क्या हो, मिनिमम हो। तो उसके लिए क्या आएगा, पी पॉइंट क्या आएगा, ए बी और जो एल लाइन है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, क्योंकि ए बी लाइन पे और एल लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही पी लाई करेगा, क्योंकि ए पी बी क्या होनी चाहिए, कोलिनियर होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए तो ये कॉन्सेप्ट है। जब कौन सा केस बने, जब वेरिएबल पॉइंट, ये वाला केस बने कि जब पी ए प्लस पी बी क्या हो, मिनिमम हो, जब ए और बी दोनों पॉइंट क्या करें, अपोजिट साइड लाई करें, और पी इस लाइन एल पर लाई कर रहा हो तब, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना, पॉज करके हम दूसरा केस लेते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अच्छा, अभी जो केस लिया था उस केस में अगर ऐसा पूछा जाए कि पी ए प्लस पी बी मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। जब पी लाइन पर ऐसी जगह लाई करे कि उसकी ए से और बी से दोनों से डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए, तो पी ए प्लस पी बी मैक्सिमम इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, ठीक है। इसमें अब केस 2 देखो, जो केस 2 है उस पर प्रॉब्लम्स बनने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, और केस 2 थोड़ा ध्यान से समझना।
तो सपोज ये लाइन है अपनी L, लाइन की इक्वेशन वही है सेम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस बार क्या है, जो A और B जो पॉइंट है वो लाइन के एक ही साइड लाई कर रहे हैं। तो अगर A और B पॉइंट लाइन के एक ही साइड लाई कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि आप पॉइंट को A को लाइन में L में रखोगे तो जो साइन प्रोड्यूस होगा, जो साइन आएगा, और पॉइंट B को भी लाइन में L में रखोगे तो सेम साइन ही आएगा। यानी कि A और B दोनों पॉइंट को लाइन में रखने पर सेम साइन प्रोड्यूस होगा। तो क्या होगा, पॉइंट A और B लाइन के एक ही साइड लाई करेंगे। ठीक है, तो इस केस में अगर बोला जाए हमसे कि P पॉइंट है, वही सेम कंडीशन है कि P पॉइंट इस कहीं भी लाई कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी लाई कर सकता है, यहाँ पे भी लाई कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी लाई कर सकता है, यहाँ पे भी लाई कर सकता है। तो P पॉइंट कहीं भी लाई कर सकता है इस लाइन पर। तो हमसे वही सेम क्वेश्चन पूछा जाए कि इस बार PA प्लस PB मिनिमम कितना होगा। क्वेश्चन क्या है कि PA प्लस PB मिनिमम कितना होगा। ठीक है, और वही कंडीशन है कि P क्या है, लाइंग ऑन द लाइन। ठीक है, तो जो P है वो वेरिएबल पॉइंट है ना, और लाइंग ऑन द लाइन। ठीक है, तो वही सेम कंडीशन है, P इज अ वेरिएबल पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन। ठीक है, तो सेम कंडीशन है, P वेरिएबल पॉइंट है जो कि लाइन पर लाई कर रहा है ना, और PA प्लस PB हमको मिनिमम चाहिए। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, P पॉइंट चाहिए, है ना। तो हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन है। तो देखो मतलब क्वेश्चन क्या इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो देखो इसमें क्या होगा कि जो P पॉइंट है जो कि उस लाइन पर लाई कर रहा है, तो कौन सा पॉइंट होना चाहिए, मतलब कहाँ पे लाई करना चाहिए उस लाइन पे ना, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जब PA प्लस PB मिनिमम हो। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो PA प्लस PB मिनिमम होना चाहिए। तो सपोज अगर मैंने ये पॉइंट लिया, ठीक है, सपोज मैंने पॉइंट लिया P3। ठीक है, तो P3 के केस में क्या होगा, ये PA होगा और ये PB होगा। ठीक है ना, ये PA होगा और ये PB होगा। तो अगर इस ट्राइंगल को मैं कंप्लीट करूं तो ट्राइंगल P3AB में देखो आप, तो ट्राइंगल P3AB में P3A प्लस P3B वो होगा। देखो ट्राइंगल P3AB में क्या है, AB तो कांस्टेंट है, AB क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि A और B तो गिवन पॉइंट है। तो गिवन पॉइंट है तो उनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो तो कांस्टेंट आएगी। ठीक है, अब P3A प्लस P3B ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अगर पॉइंट P हम चाहते हैं कि पॉइंट P ऐसी जगह आए कि PA प्लस PB मिनिमम हो, तो मैंने पॉइंट P को अगर P3 पोजीशन पे लूँगा तो P3A प्लस P3B क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो अगेन ट्राइंगल के लॉ से कि P3A प्लस P3B दो साइड का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो तीसरी साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये AB से बड़ा होगा, है ना। P3A प्लस P3B क्या होगा, AB से बड़ा होगा, है ना। ओके, तो अब आप एक चीज़ देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो A पॉइंट है, ठीक है, A पॉइंट की जो इमेज है वो सपोज A डैश है। A पॉइंट की इमेज क्या है, A डैश है ना। तो क्या P3A को P3A डैश के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी पॉइंट की उसकी इमेज से डिस्टेंस और उसकी किसी भी पॉइंट की उस पॉइंट से डिस्टेंस, एक पॉइंट है उसकी किसी पॉइंट से डिस्टेंस और उसी पॉइंट की जो इमेज है उस इमेज की उस पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर A की P3 से डिस्टेंस और P3 की A डैश से डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। तो P3A इक्वल टू P3A डैश होगा। ठीक है, तो अगर ये चीज़ मिनिमम है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि P3A डैश प्लस P3B डैश, ठीक है, ये चीज़ मिनिमम होनी चाहिए। अगर मैं इसको मिनिमम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से तो ऐसे भी बोल सकता हूँ ना कि अगर P3A प्लस P3B मिनिमम है तो मैं यहाँ से तो ऐसे भी बोल सकता हूँ कि P3A डैश प्लस P3B डैश मिनिमम होना चाहिए। और अगर P3A डैश प्लस P3B डैश मिनिमम P3A डैश प्लस P3B मिनिमम होना चाहिए। और अगर P3A डैश प्लस P3B मिनिमम है तो अगेन वही जो नेक्स्ट प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था केस 1 में कि ये मिनिमम कब होगा, जब P3, ये मिनिमम कब होगा, ये जब मिनिमम होगा जब P3A डैश एंड B क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि P3A डैश और B क्या होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए। तो P3A डैश और B के को कोलिनियर होना पड़ेगा।
तो बस वही पॉइंट आ जाएगा अपना P। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, किसी भी एक पॉइंट की इमेज बनाओगे और वो इमेज और जो पॉइंट B है उसको जोड़ने वाली जो लाइन है, ठीक है, तो इस केस में पॉइंट P क्या आएगा, इस केस में पॉइंट P क्या आएगा अपना, कि जिस भी पॉइंट की इमेज बना रहे हो वो इमेज है ना, और जो लाइन A डैश B लाइन है ना, पॉइंट P क्या आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ A डैश B लाइन एंड L। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा पॉइंट P। ठीक है, तो ये केस 2 था। तो इसको आप पॉज करके नोट कर लेना, हम आगे थर्ड केस पे जाते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ओके, केस 3। केस 3 में क्या है कि सपोज लाइन अपनी वही है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, और इस केस में क्या होगा कि जो लाइन गिवन है अपनी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो जो पॉइंट्स हैं a और b, ठीक है, वो सपोज सेम साइड है ना। अब देखो जो पॉइंट a और b हैं वो सेम साइड हैं या डिफरेंट साइड हैं, वो आप कैसे देखोगे, तो उसको देखने के लिए आपको उन पॉइंट्स को उन लाइन में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर उस पॉइंट्स को उन लाइन में रखोगे तो अगर वो सेम साइन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सेम साइड हो जाएंगे, और अगर वो डिफरेंट साइन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अपोजिट साइड हो जाएंगे, है ना। ठीक है, अपोजिट साइन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मुझे क्या करना है, इस बार वही सेम कंडीशन है। ठीक है, कि जो P पॉइंट है वो वेरिएबल पॉइंट है ऑन लाइन, ठीक है, जो P पॉइंट है वो वेरिएबल पॉइंट है ऑन लाइन L। ठीक है, और क्या है इसमें, हाँ, इस बार हमें क्या चाहिए कि PA माइनस PB ये मैक्सिमम चाहिए। क्या चाहिए, PA माइनस PB मैक्सिमम चाहिए, यानी कि P पॉइंट जो है वो यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा, कहीं भी लाई कर सकता है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, है ना, कहीं भी लाई कर सकता है इस लाइन पे। ठीक है, मैंने डिफरेंट पॉइंट ले लिए P4 P3 सपोज। ठीक है, तो इस बार मुझे क्या चाहिए, इस बार मुझे चाहिए कि जो PA माइनस PB है वो मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। तो सपोज अगर मैं ये वाला कंडीशन लूँ तो यहाँ से अगर ट्राइंगल P2AB में देखोगे, ठीक है, तो ट्राइंगल P2AB में देखो AB तो फिक्स है, AB तो फिक्स डिस्टेंस है, तो P2A माइनस P2B, ठीक है, ट्राइंगल P2AB में P2A माइनस P2B का जो डिफरेंस है, दो साइड का मतलब डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से क्या होता है, छोटा होता है, तो हमेशा AB से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो P2A माइनस P2B हमेशा AB से छोटा होगा। हम चाहते हैं कि PA माइनस PB मैक्सिमम हो जाए, हम क्या चाहते हैं कि ये चीज़ मैक्सिमम हो जाए। तो अगर ये चीज़ मैक्सिमम हो जाए यानी कि P2A माइनस P2B जो डिफरेंस है वो AB से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। हम चाहते हैं कि ये चीज़ मैक्सिमम हो जाए, तो PA माइनस PB मैक्सिमम हो जाए। हम क्या चाहते हैं कि ये चीज़ मैक्सिमम हो जाए। तो अगर ये चीज़ मैक्सिमम हो जाए तो ये चीज़ इससे तो हमेशा छोटी है, तो क्या ये चीज़ इसके इक्वल आ सकती है, तो ये चीज़ इसके इक्वल तब आएगी जब A B और P पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, है ना। तो ये मैक्सिमम किसके इक्वल होगी, AB के इक्वल होगी। और कब होगी, व्हेन P पॉइंट A पॉइंट एंड B पॉइंट क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए। ठीक है, तो जब P पॉइंट A पॉइंट और B पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, तब क्या होगा, PA माइनस PB मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो उस केस में बस इसको कोलिनियर करना है डायरेक्ट, है ना। तो क्या आ जाएगा, जो P पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, P क्या आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ A B एंड लाइन AB एंड लाइन L। ठीक है, तो फाइनली P क्या आ रहा है, या तो उसकी इमेज लो और उन तीनों को एक ही लाइन में कर दो, या फिर उस पॉइंट को डायरेक्ट और उन दोनों पॉइंट को एक ही लाइन में कर दो, है ना। तो बेसिकली ये कब कैसे आ रहा है वो मैंने सारे केसेस बता दिए आपको। अब फाइनली आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको और क्लियर होगा, और आपको सोचना खुद से ही है ना,
तो अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं और आपको क्लियर करते हैं चीज़ें, ये आप नोट कर लेना, पॉज करके मैं रफ करता हूँ, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट आर ऑन द एक्स एक्सिस such that PR plus RQ find a point R on the x axis such that PR plus RQ is the minimum, such that PR plus RQ is minimum, such that PR plus RQ is minimum when P equal to 1,1 and Q equal to 3,2। तो ये क्वेश्चन है, आप जस्ट 1 मिनट इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है, पॉज करके, और आंसर देखना क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है आपका, और उसके बाद सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। पहले आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, आप पहले पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो हमको जो लाइन है वो एक्स एक्सिस गिवन हो गई, ठीक है। तो जो लाइन है वो क्या होगी, y इक्वल टू 0, डेट इज एक्स एक्सिस, ठीक है। इस लाइन पे कोई पॉइंट है P फाइंड करना है, सच डेट पी आर प्लस फाइंड ए पॉइंट R, अच्छा इस पर कोई पॉइंट है R, वो फाइंड करना है, ठीक है। P नहीं है, इस बार R पॉइंट है, सच डेट 1,1 एंड 3,2। तो देखो अगर एक्स एक्सिस में आप 1,1 रखोगे और 3,2 रखोगे तो दोनों एक ही साइड आएंगे, है ना। तो एक ही साइड आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्स एक्सिस में 1,1 और 3,2 दोनों एक ही साइड आएंगे, है ना। तो पी आर प्लस आर क्यू मिनिमम होना चाहिए, तो ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए इन दोनों का समीशन, ठीक है। तो R पॉइंट निकालना है हमको, है ना। तो अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा कि पी आर प्लस आर क्यू मिनिमम होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि अभी पी आर प्लस आर क्यू क्या होना चाहिए बेटा, मिनिमम। अगर मैं देखूं तो पी आर प्लस आर क्यू हमेशा, पी आर प्लस आर क्यू हमेशा पी क्यू से तो क्या होगा, बड़ा ही होगा, ठीक है, ट्राइंगल में। तो देखो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि P की इमेज लेनी पड़ेगी। सपोज P की इमेज P डैश आ गई, है ना। एक्स एक्सिस में इमेज क्या आ जाएगी, तो बाई कोऑर्डिनेट तो सेम डिफरेंट हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और एक्स कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा, है ना, 1,1 की। तो यहाँ से मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पी आर प्लस आर क्यू मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पी आर जो है वो पी डैश आर के इक्वल है, क्योंकि इमेज है तो पी आर की डिस्टेंस और पी डैश आर की डिस्टेंस तो मिनिमम इक्वल ही रहेगी। तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि पी डैश आर प्लस आर क्यूब क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे पी डैश क्या है, पी डैश क्या है, पी डैश है अपना इमेज, किसकी इमेज है ये, ऑफ पी की इमेज है ना पी डैश। तो पी डैश आर प्लस आर क्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो पी डैश आर प्लस आर क्यू मिनिमम होना चाहिए, और पी डैश आर प्लस आर क्यूब जो मिनिमम आएगा वो डायग्राम से किसके इक्वल आएगा, पी क्यू के। कब आएगा, कब आएगा मिनिमम पी क्यू के इक्वल, जब पी डैश आर और क्यू क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए। तो बस यहाँ से इस पॉइंट को और इस लाइन, मतलब इनको कोलिनियर कर दो, ठीक है। आर पॉइंट के लिए कोलिनियर करोगे तो कैसे करोगे, ये लाइन y इक्वल टू 0 है, इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, तो इसकी स्लोप कितनी आ गई, 2 + 1/3 - 1, स्लोप आ गई 3/2। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, y - y1, y - y1, तो y + 1 = 3/2, ये पॉइंट ले लिया, x - 1, इक्वेशन आ गई 2y + 2 = 3x - 3। तो क्या आ गई इक्वेशन, 3x - 2y - 5 = 0, ठीक है।
अब इसको, इस लाइन को वाई एक्सिस को, ये वाई एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस को है ना, सॉल्व कर लो। तो 3x माइनस 2y-5 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, इनको सॉल्व करोगे तो x कितना आ जाएगा बेटा 5/3। तो जो कोऑर्डिनेट आ गया वो कितना आ गया r का 5/3, 0। ठीक है, तो अपना आंसर हो गया। तो आप इसको नोट करो, ठीक है, फिर आगे करते हैं चीज़ें और। इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। आप इसको कर लेना पॉज करके नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड पॉइंट P ऑन द लाइन find point P on the line 3x plus 2y plus 10 equal to 0. Find point P on the line 3x plus 2y plus 10 equal to 0 if PA minus PB is maximum. If PA minus PB is maximum, if A is 4,2, जो A पॉइंट है वो 4,2 है और जो B पॉइंट है वो 2,4 है एंड V इज 2,4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए ट्राई करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। तो देखो, आप पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। ठीक है, हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, सॉल्यूशन। उसने क्या बोला है कि एक लाइन गिवन है अपने पास 3x plus 2y plus 10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये लाइन है। ठीक है, और फिर उसने क्या बोला है कि इस लाइन पे हमें पॉइंट चाहिए P, है ना, और वो पॉइंट P इस तरह से होना चाहिए कि PA माइनस PB क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, तो इस पर कोई पॉइंट है P, और ये अगर इस A पॉइंट को तुम लाइन पर रखोगे तो कितना आएगा, 3 × 4 दैट इज़ 12 प्लस 2 × 2 दैट इज़ 4, 12 प्लस 4 इज़ 16 प्लस 10 26। तो अगर A पॉइंट को लाइन में रखोगे तो पॉजिटिव आ रहा है, और B पॉइंट को रखोगे तब भी पॉजिटिव आएगा। जैसे आप रख के देखो B पॉइंट को, तो 3 × 2 इज़ 6, 2 × 4 इज़ 8, 6 प्लस 8 इज़ 14 प्लस 10 इज़ 24 दैट इज़ पॉजिटिव, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो A पॉइंट है और जो B पॉइंट है वो लाइन के एक ही साइड लाई कर रहे हैं, है ना। तो जो A पॉइंट है वो 4,2 है और जो B पॉइंट है वो 2,4 है, दोनों लाइन के एक ही साइड लाई कर रहे हैं। ठीक है ना। तो फाइंड पॉइंट P ऑन द लाइन इफ़ PA माइनस PB इज मैक्सिमम एंड इफ A इज इक्वल टू 4,2 एंड V इज इक्वल टू 2,4, है ना। तो PA माइनस PB मैक्सिमम होना चाहिए। सपोज अगर P पॉइंट यहाँ पे हो गया तो अब वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि PA माइनस PB मैक्सिमम होना चाहिए। तो अभी मैंने बताया था PA माइनस PB जो डिफरेंस है वो हमेशा AB से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो अगर ये मैक्सिमम होना है तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, AB के इक्वल हो सकता है। और ये मैक्सिमम AB के इक्वल कब होगा बेटा,
तो ये मैक्सिमम ए बी के इक्वल तभी होगा जब जो पी पॉइंट है ना, वो इस लाइन पे लाई करे। किस लाइन पे? ए बी लाइन पे। ठीक है, तो ये ए बी के इक्वल कब होगा? जब पी लाइज ऑन द लाइन ए बी। डैट मीन्स कि पी ए पी और ए बी और पी क्या होने चाहिए? कोलिनियर होने चाहिए। तो पी पॉइंट क्या आ जाएगा? तो पी पॉइंट आ जाएगा अपना इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पी पॉइंट आ जाएगा अपना इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए बी एंड लाइन एल। ठीक है, ये जो लाइन एल है, ये गिवन लाइन एल। तो ए बी लाइन निकालनी है, तो ए बी लाइन कैसे निकालोगे? तो देखो इसकी स्लोप कितनी हो गई? 4 - 2 अपॉन 2 - 4 डेट इज़ -2। इसकी इक्वेशन निकालनी है तो कितनी हो जाएगी? बाई -4 2,4 पॉइंट ले लिया इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - 2। ठीक है, तो इक्वेशन आ जाएगी बाई -4 इज इक्वल टू -2x + 4, यानी कि 2x + y = 8। अब इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। ठीक है, तो इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो इसमें क्या करो? पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? 4x + 2y = 16, और यहाँ पे कितना है? 3x + 2y = -10। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x कितना आ गया? 16 - 10 + 10 26 आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो x अगर 26 आ गया तो x को रख देना, बाई आ जाएगा। ठीक है, x को कहीं भी रख देना, यहाँ पे रख देना, तो बाई कितना आ जाएगा? -10 - 26 -36 अपॉन 2, तो -18। ठीक है, तो ऐसे x के और y के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे, आप देख लेना, निकाल लेना। अच्छा, यहाँ पे स्लोप है ना 4 - 2 अपॉन 2 -1 आएगी बेटा ना, स्लोप -1 आएगी, तो यहाँ पे फिर और इजी हो जाएगा ये -x + 2। ठीक है, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे x + y = 6 आएगा ये। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आएगा वो x + y = 6 आएगा। तो ठीक है, यहाँ से तो और इजी हो गया ना, ये x + y = 6 है, और एक 3x + 2y = 10 है, इक्वल टू -10, और x + y = 6। तो यहाँ से क्या आ गया? 2x + 2y = 12। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x आ जाएगा -22, x को इसमें रख दो, तो y आ जाएगा -28। ठीक है, तो जो पॉइंट आएंगे वो क्या आएंगे? p के, तो p पॉइंट आ जाएगा -22, -28, सॉरी +28 आएगा, है ना, यहाँ पे -28 रखोगे तो। ठीक है, तो -22, +28 ये आंसर आ जाएगा ना। ये फर्दर कैलकुलेशन आप कर लोगे इजीली, है ना, मुझे पता है। तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यही था अपना, है ना। ओके, तो इसको आप नोट करो। ओके, ये मैं रफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइन। कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइन। तो पहले तो देखो कॉन्करेंसी समझो कि कॉन्करेंसी होता क्या है। तो जैसे ये देखो, ये एक लाइन है अपने पास, सपोज दिस इज अ लाइन L1, ठीक है, दिस इज अ लाइन L2,
तो ये देखो दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है ना, तो हमेशा एक पॉइंट से पास करेंगी, है ना। दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट एक पॉइंट आएगा, है ना। अगर पैरेलल नहीं है तो हमेशा एक पॉइंट से पास करेंगी। अब तीसरी लाइन L3 देखो कैसे हो सकती है, एक तो ऐसे हो सकती है L3, ठीक है, ये L3 हो जाए, ऐसे हो सकती है L3, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अगर L3 जो लाइन है वो L1 और L2 के साथ कॉनकरेंट है। कॉनकरेंट का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट से L1 और L2 पास कर रही हैं उसी पॉइंट से L3 पास कर जाए, ठीक है। जिस पॉइंट से L1 और L2 पास कर रही हैं उसी पॉइंट से क्या हो जाए, L3 पास कर जाए, ठीक है। तो ये होता है कॉनकरेंसी। तो जिस पॉइंट से L1 और L2 पास कर रहे हैं उसी पॉइंट से L3 पास कर जाए, है ना। तो ये क्या होता है, कंडीशन ऑफ कॉनकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस, ठीक है। तो अब लाइन कॉनकरेंट कब होंगी, यानी कि जिस पॉइंट से L1 और L2 लाइन पास कर रही हैं उसी पॉइंट से L3 लाइन पास करेगी। तो इसके क्या क्या मेथड है, हम कैसे बता सकते हैं कि लाइन L3 L1 और L2 के साथ कॉनकरेंट होगी। तो उसके लिए देखो मेथड वन क्या है, तो मेथड वन क्या है कि L1 और L2 को सॉल्व करो, है ना, ठीक है। तो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of any two line, find the point of intersection of any two line if this point satisfy the third equation of line, then line will be कॉनकरेंट, ठीक है। दोनों लाइन क्या होंगी, कॉनकरेंट होंगी, है ना। मतलब क्या है कि इसका कोई भी फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइन, कोई भी दो लाइन पिक करो, सपोज L1 और L2 पिक किया और L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया, सपोज वो कुछ भी आया, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को L3 में पुट कर दो, है ना। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइन L1 एंड L2 एंड उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या करो, L3 में पुट कर दो, है ना। तो अगर उसको L3 में पुट करोगे, अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L3 में पास कर गया, मतलब L3 में सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब क्या है कि वो लाइन L3 से पास कर रही है, तभी तो वो L3 में सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या है कि तीनों लाइन उसी पॉइंट से पास कर रही हैं, इसका मतलब क्या है कि तीनों लाइन क्या है, कॉनकरेंट है ना, ठीक है। तो ये मेथड वन है, तो इसको आप लिखो मेथड वन को, फिर मेथड टू पे आते हैं, ये आप पॉज करके लिखने ना। मेथड टू क्या है, तो मेथड टू देखो, सपोज ये अपने पास तीन लाइन है, इनकी इक्वेशन ये गिवन है, L1 की इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, L2 की इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 एंड L3 की इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। अब सपोज अगर ये तीनों लाइन कॉनकरेंट है, कॉनकरेंट का मतलब एक ही पॉइंट से पास कर रही है ना। तो दूसरी कंडीशन और क्या हो सकती है कि अगर सपोज ये तीनों लाइन पैरेलल नहीं है, पैरेलल तो तुम देख लोगे स्लोप सेम नहीं है तो पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है। किन में से कोई भी दो पैरेलल नहीं है सपोज, वो तो आप देख लोगे ना स्लोप से, अगर किन्हीं भी दो लाइन की स्लोप अगर सेम नहीं है तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है। तो अगर किन्हीं भी दो लाइन की स्लोप सेम नहीं है तो पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है। तो अगर ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है या फिर कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं है, तो अगर वो कॉनकरेंट है तो उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल made by these three lines will be 0, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, इन तीनों लाइन से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा बेटा, 0 होगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का तीन लाइन होती है ना, गिवन लाइन है, तो उसका ये फॉर्मूला होता है बेटा, है ना, ठीक है। इनके कोफिशिएंट को डिटर्मिनेंट में लिख दो, ठीक है। तो ये होता है अपना, तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, है ना, अगर तीनों लाइन कॉन्करेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं से सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, ठीक है। मेथड 3 भी लिख लो, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, मेथड 3 भी लिख लो।
मेथड 3 देख लो कि तीनों लाइन कॉन्करेंट और कब हो सकती हैं। तो लिखो इसमें कंडीशन फॉर द लाइंस L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0 एंड L3 इक्वल टू 0 to be concurrent is that condition for the lines L1, L2 and L3 equal to 0 to be concurrent is that three constant PQR, देखो three constant capital P, capital Q, capital R, not all zero simultaneously, not all zero साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो हमें क्या होना चाहिए कि टू बी कॉन्करेंट इज डेट थ्री कॉन्स्टेंट पी क्यू आर नॉट ऑल जीरो साइमल्टेनियसली, कि तीन कॉन्स्टेंट मिल जाए पी क्यू आर जो कि साइमल्टेनियसली जीरो नहीं है। ठीक है, कैन बी ऑब्टेन्ड सच डेट PL1 plus QL2 plus RL3 equal to 0. That means P into AX1 plus A1X plus B1Y plus C1 plus Q into A2X plus B2Y plus C2 plus R into A3X plus B3Y plus C3 इक्वल टू 0, है ना। एंड PQR आर नॉट ऑल जीरो साइमल्टेनियसली, देन लाइन्स L1, L2, L3 आर कॉन्करेंट। इसका मतलब क्या है कि ऐसे कोई भी तीन पॉइंट मिल जाए पी क्यू आर जिसके लिए P इंटू लाइन L1 प्लस Q इंटू लाइन L2 प्लस R इंटू लाइन L3, ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये जीरो हो जाए और जिसमें पी क्यू आर साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होनी चाहिए तीनों एक साथ, तो हम क्या बोल देंगे कि लाइन L1, L2, L3 कॉन्करेंट है ना। ये थर्ड मेथड है। ठीक है, लेकिन हम जो क्वेश्चन करते हैं मैक्सिमम टाइम मेथड 2 से ही करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करो। ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, ये मैं रफ कर रहा हूँ। आप पॉज करके नोट कर लेना। लिखो क्वेश्चन, लिखो ये बताना है कि लाइन कैसी है, कॉन्करेंट है या नहीं है। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, x माइनस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बताना है कि लाइंस कॉन्करेंट है या नहीं है ना। ठीक है, तो बताना है लाइंस आर कॉन्करेंट, ऐसा गिवन है सपोज, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। ठीक है, तो सिंपल है। मेथड 1 से तो क्या करो तुम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। मेथड 1 चलो, मेथड 1 से मैं कर रहा हूँ, तो मेथड 2 से भी कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ट्वेंटी सिक्स, तो बाई आ गया 2, तो बाई को 2 मैंने रख दिया यहाँ पे, तो x आ गया अपना 1। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया बेटा 1,2। अब 1,2 को मैंने इसमें रख के देखा, तो इसमें रख के देखा तो क्या आया 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 11, क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि लाइन कॉन्करेंट है, क्योंकि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, वो इसमें रख के देखा तो L3 को भी सेटिस्फाई कर रहा है।
तो अगर वो L3 को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि L3 भी उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है, मतलब ये L1 L2 है और L3 भी इसी पॉइंट से पास कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि लाइन कॉन्करेंट हो गई। ये मेथड 1 है। मैंने क्या बोला था, मेथड 2 से क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं, तो मेथड 2 से निकाल लो आप। 2 3 -8 1 -5 9 3 4 -11, इसकी वैल्यू निकाल लो आप कितनी आएगी। तो ये आ गया 55 -36 -3 इंटू -11 -27, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 4 + 15, तो कितना आ गया 55 - 36 45 46 56 38 माइनस 2 3 -8 1 -5 9 3 4 -11 55 -36, ठीक है, यहाँ पर -3 माइनस 27 -3, यहाँ पर -8 आएगा, है ना, ठीक है। तो 27 और 11 कितना हो गया 38, 38 इंटू 3 कितना हो गया 114, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कितना हो गया 19 इंटू 8, तो कितना हो गया ये हो गया 100 30 40 8 110 और 30 140 8 4 12 152, ठीक है। और ये भी कितना हो गया 152, कितना आ गया 0 आ गया। तो इसकी वैल्यू फाइनली 0 आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि लाइन कॉन्करेंट हो गई, है ना। तो कैसी लाइन हो गई, कॉन्करेंट हो गई, है ना। ऐसी मेथड 3 भी यूज करके निकाल सकते हो, है ना। कोई 3 कांस्टेंट पी क्यू आर फाइंड करो जिसके लिए PL1 + QL2 + RL3 0 हो जाए, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। ओके, तो फाइन, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके बच्चों, जो आज का लेक्चर है, जो आपका रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप उसको अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको और चीज़ें पढ़ाऊंगा तो वो समझ में आएगा। तो आज का लेक्चर आप अच्छे से घर पे पढ़ना। आपको कोई भी डाउट हो वो कल लाइव क्लास में या फिर मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। ओके, पर लेक्चर अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। फाइन, बाय, टेक केयर।